10 घंटे की पढ़ाई 2 घंटे में कैसे की जाए? मेरे कहने का मतलब है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा कैसे पढ़ा जाए। ये सवाल कहीं ना कहीं आपको भी परेशान जरूर करता होगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारे बोर्ड एग्जाम्स पास आते चले जा रहे हैं वैसे वैसे हम लोगों को डर लगता चला जा रहा है और ये जो टाइम है ना वो बहुत कम लगने लग गया है और ऐसा लगता है इस कम समय में इतना सारा सिलेबस मैं कैसे खत्म करूं। तो ये सवाल दिमाग में उठता है कि यार कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कैसे पढ़ें। देखो इस बारे में तो जरूर बात करेंगे, लेकिन इस बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं 2 प्रकार के स्टूडेंट्स के बारे में और आप मुझे बताइएगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। देखो स्टूडेंट नंबर 1 जो है वो ऐसी कैटेगरी है जहां पे जो बच्चा है ना वो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क को जानता है और वो दोनों को मिला करके काम करता है। यानी कि कम से कम समय में वो बच्चा ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स भी कवर कर लेता है, रिवीजन भी कर लेता है। और वहीं पे स्टूडेंट नंबर 2 जो है उस बेचारे को पता ही नहीं कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क होता क्या है। वो तो केवल हार्ड वर्क ही करना जानता है। 10-10 घंटे तक अटके रहेंगे एक ही चैप्टर के ऊपर, घंटों बैठे रहते हैं, उस चैप्टर से आगे ही नहीं बढ़ पाते। या फिर हम लोग है ना 1-1 घंटा 15-15 मिनट आधा घंटा बिता देते हैं एक ही सवाल के ऊपर, लेकिन फिर भी उसके बाद भी अगर पूछा जाए कि पढ़ाई हो गई तुम्हारी, तब भी जवाब ये आता है कि यार चैप्टर नंबर 1 आधा किया है, पूरा नहीं हुआ। तो ये प्रॉब्लम ना सभी बच्चे फेस कर रहे होते हैं। या तो वो इस स्टूडेंट नंबर 2 की कैटेगरी में आते हैं कि इस प्रॉब्लम से गुजरते हैं, या फिर वो स्टूडेंट नंबर 1 की कैटेगरी में आते हैं कि सारी चीजों को बड़े अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है? क्या यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो जन्म से ही ऐसा होता है कि भाई वो बच्चे के अंदर टैलेंट है कि वो ये सारे काम कर पा रहा है और इस बच्चे के पास टैलेंट नहीं है? बात वो नहीं है, बात टैलेंट की नहीं है, बात है टेक्निक की। आपको समझना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग को उस तरीके से प्रोग्राम करना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग को उस तरीके से कुछ एक आधा एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी ताकि आप स्टूडेंट नंबर 2 की कैटेगरी से उठ करके स्टूडेंट नंबर 1 की कैटेगरी में आ सको। यानी कि आप भी कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ सको। देखो समझो हमारा जो दिमाग है ना वो एक मशीन की तरीके से है और मशीन भी एक टाइम पर अगर आप उसको इस्तेमाल करते रहोगे तो जो उसका प्रोडक्शन है वो कम होता चला जाएगा। आप अगर अपने दिमाग को यानी कि आप अपनी मशीन को अगर ढंग से उसकी देखरेख नहीं करोगे, अगर टाइम टू टाइम उस पर ध्यान नहीं दोगे तो वो खराब हो जाएगी और फिर ऐसे ही आप घंटों तक एक ही टॉपिक पे अटके रहोगे। इससे मेरे कहने का मतलब क्या है? इससे मेरे कहने का ये मतलब है कि अपने दिमाग का, अपने माइंड का, अपने ब्रेन का हमें ध्यान रखना है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल, पॉइंट नंबर 1 है ये मेरा, एक हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है आपके लिए। पूरे दिन केवल अगर सोचो ना कि मैं किताबों में ही घुसा रहूंगा और इससे मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, तो यार ये हर कोई कर सकता है। किताबों में तो घुसे हुए हो लेकिन ध्यान तो कहीं और है ना। तो सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, इसके अंदर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी मिक्स कर दो और तब देखना यू विल डू वंडर्स। कैसे मिक्स किया जाए स्मार्ट वर्क, मैं हूं बताने के लिए। तो देखो सबसे पहले अपना जो स्लीप साइकिल है उसको ठीक करो। कभी भी सोते हैं, कभी भी उठते हैं, ये नहीं चलेगा। कम से कम इतना तो मान करके चलो कि रात को एक निर्धारित समय पर सो और सुबह एक निर्धारित समय पर उठो। और ये जो टाइम है ना, जितने टाइम के लिए आप सो रहे हैं, कम से कम 6 से 7 घंटा होना चाहिए, इससे ना कम ना ज्यादा। ये एक एप्रोप्रिएट अमाउंट है। इतनी देर के लिए अगर आप सोते हो ना तो काफी है, इनफ है। आप एनर्जेटिक रहोगे और आपका माइंड उतना रिलैक्स्ड भी रहेगा ताकि वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन भी कर पाएगा। वरना मशीन को भी पूरे दिन चलाते रहोगे ना तो वो भी एक टाइम पर जा करके क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी, ठप हो जाएगी। वो नहीं करना है। अपने दिमाग को उतना रिलैक्स करना है, उतना टाइम देना है ताकि वो रिफ्रेश महसूस कर सके और फिर जब अगले दिन उठो तो और ज्यादा अच्छे से काम कर सको। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है इससे हमारी। तो इसलिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ, अच्छा खाना खाओ, प्रॉपर नींद लो ताकि आपका माइंड जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर सके। और ये पहला स्टेप होगा जिससे आप क्या कर पाओगे, ट्रांजिशन कर पाओगे स्टूडेंट नंबर 2 की कैटेगरी से स्टूडेंट नंबर 1 की कैटेगरी में आ पाओगे। अब दूसरी चीज क्या है, देखो आपको समझना पड़ेगा। मैं समझ सकती हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस प्रॉब्लम से गुजरते हैं कि हम घंटों तक नहीं पढ़ पाते हैं। हम घंटों बैठे रहते हैं लेकिन हम लोग को ना बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, हम लोग अपना ध्यान नहीं दे पाते, फोकस नहीं कर पाते। 15-20 मिनट बैठते हैं, फिर उसके बाद फोन पे ध्यान चला जाता है, फिर बाहर क्या हो रहा है उस पे ध्यान चला जाता है। 15 मिनट फोकस कर पाते, फिर दिमाग में कुछ ना कुछ अपने आप ही चलने लग जाता है। इसका क्या सॉल्यूशन है? तो देखो यहाँ पर जो स्टूडेंट नंबर 1 है ना, जो कम समय में बहुत कुछ पढ़ पा रहा है, वो एक टेक्निक अप्लाई कर रहा है जो टेक्निक शायद स्टूडेंट नंबर 2 जानता ही नहीं है। वो टेक्निक क्या है? उसको कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। नाम पे मत जाओ, मैं समझाती हूँ उसमें करना क्या होता है। देखो हम जो लोग हैं ना, हम लोग चलते हैं, यानी कि इंसान जो है वो चलता है रिवॉर्ड बेसिस पर। हम कोई भी काम करते हैं ना उसमें हमें कोई ना कोई अपना खुद का एक स्वार्थ छुपा होता है। आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेकर के आ रहे हो तो आपका कोई ना कोई ऐसा ना एक रिवॉर्ड होगा कि भाई मम्मी पापा जो है वो क्या फोन दिला देंगे, बाइक दिला देंगे, एक अच्छे कॉलेज में जाऊंगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा तो वहां की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, वहां जाने को मिलेगा। या फिर क्या होगा, या फिर आपको कोई ना कोई ऐसा मोटिव जरूर होगा जो आपके लिए रिवॉर्ड का काम कर रहा होगा कि ये मेहनत करोगे तो ये पाओगे। यही आपको करना है, आपको अपने लिए रिवॉर्ड सेट करने हैं
और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है पढ़ते वक्त? डिस्ट्रैक्शंस। ये डिस्ट्रैक्शंस बड़ी आती हैं, दिमाग में कुछ ना कुछ चलने लग जाता है कि उसका रिप्लाई नहीं आया, उसने कल मुझे ऐसे कहा था, मेरे को ये जवाब देना था, अरे फोन में मैसेज आ गया, अरे बाहर क्या हो रहा है। तो जब ये डिस्ट्रैक्शंस आते हैं ना, तो अपने आप को याद दिलाते रहो कि नहीं, मुझे 45 मिनट के लिए पढ़ना है और फिर 15 मिनट्स का गैप मैं दूंगा अपने आप को। उस ब्रेक में मैं देखूंगा बाहर क्या चल रहा है, किसका मैसेज आया है, और जो मुझे करना है मैं वो करूंगा। तो ये 45 मिनट आपका दिमाग जो है वो ना क्या रहेगा, वो एक्साइटेड रहेगा, वो चलता रहेगा कि 45 मिनट पढ़ाई करनी है, फिर तो गैप मिलेगा। तो ये आपके लिए एक रिवॉर्ड का काम करेगा। यही पोमोडोरो टेक्निक होती है कि 45 मिनट पढ़ो, 15 मिनट का गैप। 15 मिनट से 1 मिनट ज्यादा नहीं, 1 मिनट कम नहीं, एग्जैक्ट 15 मिनट्स का गैप। आप जब भी बैठे तो आप ये सोच करके बैठे कि 45 मिनट मुझे दिल लगा करके पढ़ना है, और बीच में जो भी ख्याल आने लगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, तो आप उन ख्यालों को सिर्फ इतना बोलो कि अभी नहीं, 45 मिनट बाद, अभी नहीं, 45 मिनट बाद। तो दिमाग जो है ना, वो दिमाग क्या है, उस लालच में रहता है, उस रिवॉर्ड के लालच में रहता है कि अभी ये करूंगा तो ये मिलेगा, अभी ये करूंगा तो ये पाऊंगा। उसी को आपको अप्लाई करके चलना है, अपने दिमाग को वही लालच देना है कि अभी नहीं, पहले 45 मिनट खत्म करते हैं, फिर वो 15 मिनट हमें मिलेंगे, उस 15 मिनट में मैं देखूंगा, उस 15 मिनट में मैं रिलैक्स करूंगा। तो दिमाग भी चलता रहेगा खुशी खुशी के ज्यादा टाइम नहीं मेरे को कर देना है, मुझे केवल 45 मिनट देने। और आपको पता है ये जो पोमोडोरो टेक्निक है ना, ये साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है कि आपकी प्रोडक्टिविटी, ये आपका ध्यान देने जो फोकस का आपका पावर है वो बढ़ा देती है, अटेंशन का जो पावर है वो बढ़ा देती है। तो इस टेक्निक को अप्लाई करके चलो, ये आपको बहुत मदद करने वाली है। अब इसके अलावा जो दूसरी टेक्निक मैं आपको, दूसरी टेक्निक तो हो चुकी है, तीसरी टेक्निक जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि डिस्ट्रैक्शंस जो है ना वो अपने आसपास रखो ही मत जब पढ़ने बैठो। अब कई बार कुछ बच्चे होंगे जो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में पोमोडोरो टेक्निक अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, पर 45 मिनट भी नहीं हो पाएगा, 10 मिनट में कहीं ना कहीं ध्यान चला जाएगा। तो देखिए, जाहिर सी बात है, कोई चीज करते करते ही आप लोग उसमें माहिर हो पाएंगे, करत करत अभ्यास। तो आपको करना पड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे माहिर होगे। अब उस बीच आपको करना क्या है, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे दूर रहिए, आइसोलेशन में बैठिए, ऐसी जगह पर बैठिए, ऐसे घर में, ऐसे कमरे में बैठिए जहां पे आप जो है दुनिया से कटे हुए हैं। 45 मिनट के लिए तो कटना है, उसके बाद तो 15 मिनट जाकर के आप अपना जो भी एंजॉय करना चाहो, थोड़ी देर बाहर घूम के आना है, एक घर में राउंड लगाना है, थोड़ी देर फोन चलाना है, किसी को कॉल करना है, 15 मिनट में करो, लेकिन उससे 1 मिनट ज्यादा नहीं। तो इसलिए माहौल जो है वो पढ़ने वाला ही बनाओ, और उस माहौल में बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शंस मत लाओ। बाहर से डिस्ट्रैक्शन आ रहा है तो अपने आप को कट करो, एक एकांत सी जगह में बैठो। फोन डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो फोन को 45 मिनट के लिए दूर रख दो। अपने आप को दो ना मोटिवेशन कि 45 मिनट ही तो पढ़ना, उसके बाद जाकर के देखूंगा, 15 मिनट में देखूंगा फोन पे क्या मैसेज आया, क्या नहीं आया। तो इसलिए डिस्ट्रैक्शंस को अपने आप से दूर रखें। और उसके बाद जो लास्ट टेक्निक है वो ये है कि पढ़ते समय पॉइंटर्स बनाओ। जो स्मार्ट स्टूडेंट है ना, जो स्मार्ट स्टडी कर रहा है, वो यही टेक्निक अप्लाई करता है। 45 मिनट पढ़ा, 15 मिनट का गैप, 45 मिनट पढ़ा, 15 मिनट का गैप। ऐसे आप लंबे समय तक भी पढ़ सकते हो। वो जो दिक्कत आती है ना, लंबे समय तक बैठ के पढ़ नहीं पाते, वो भी खत्म हो जाती है, फोकस भी बढ़ जाता है, और ये हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा देती है। डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखते हैं तो उस वक्त फिर पढ़ाई पे ही ध्यान रहता है। तो बार बार जो दिमाग है ना कि अभी पढ़ते पढ़ते दिमाग कहीं और चला गया, वो भी नहीं जाता, दिमाग वहीं पर रहता है। तो जो पढ़ते हो वो समझ भी पाते हो, और वो याद भी उसी वक्त हो जाता है, क्योंकि अगर आप जो पढ़ रहे हो, अगर आप उसके पॉइंटर्स बनाते रहोगे ना, तो आपको याद भी रहेगा, और वही पॉइंटर्स आपको आगे जाके रिवाइज करने में भी मदद करेंगे। तो वो 45 मिनट की स्टडी लास्ट में आप 15 मिनट में रिवाइज भी कर सकते हो, या फिर आप अगले दिन उसको 15 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। तो इससे होगा क्या, तो ये जो 45 मिनट की स्टडी थी ना, दोबारा से 45 मिनट नहीं वेस्ट करने पड़ेंगे, केवल 15 मिनट लगेंगे और पूरा रिवीजन एक चुटकी में हो जाएगा। तो इस टेक्निक का अप्लाई करो, इस टेक्निक को अपनी जिंदगी में अपनाओ, और इस तरीके से आप स्टूडेंट नंबर 1 की कैटेगरी में आ सकते हो कि भाई कम से कम समय में क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर सकते हो। और बाकी तो हमारी क्लासेस यहाँ पर YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट चल ही रही हैं। तो अगर आप नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। रामबाण सीरीज हम लेकर के आए हैं इस चैनल के ऊपर, जहां पर आपकी पूरे क्लास 12th की तैयारी करवाई जा रही है, और हो रही है मैराथन की पूरी सीरीज है। डेली बेसिस पर मैराथन्स होते हैं। सुबह 8 बजे होती है इंग्लिश की क्लास, उसको ज्वाइन करिए। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा तैयारी करवाई जाएगी, अच्छी से अच्छी तैयारी करवाई जाएगी। और साथ ही साथ इस चैनल के ऊपर मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ मिल करके अपनाया है 75 डेज हार्ड चैलेंज। हमारे 18 दिसंबर को ये चैलेंज स्टार्ट हुआ था, और उस दिन से लेकर के आपके लास्ट डे तक, यानी कि 2 मार्च को एग्जाम है, उस दिन तक होते हैं पूरे 75 दिन। और उन 75 दिनों में हम 5 ऐसी चीजें कर रहे हैं जिनकी मदद से हमारी तैयारी बहुत बेहतर होगी, और केवल तैयारी ही नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो पाएगा एक स्टूडेंट का। और वो 5 चीजें क्या है कि हम रोजाना 12 बजे हम डेली 1 घंटे के अंदर एक टॉपिक पढ़ते हैं, और उस टॉपिक से संबंधित 10 सवालों को भी हल करते हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि इस 75 दिनों में 750 सवालों के आपके पास प्रैक्टिस हो चुकी होगी, तो ये तो आपको प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा मदद भी करेगी। और साथ ही साथ हम ये 2 चीजें करने के अलावा मैं डेली स्टूडेंट्स के साथ हमारे टेलीग्राम पर शेयर करती हूँ 2 न्यू वर्ड्स।
वो रोजाना 2 नए शब्द हम सीखते हैं, उसको पूरे दिन भर में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और ऐसे ही मजे मजे में हमारी वोकैब भी इंप्रूव हो जाती है। उसके अलावा हम लोग जो चौथी चीज कर रहे हैं वो ये है कि हम डेली पूरे दिन भर में सिर्फ 15 मिनट निकालते हैं जहां पर हम एक बुक के, वो बुक जो आपके सिलेबस की नहीं है, उसके अलावा एक बुक के 5 पेजेस रीड करते हैं। इससे हमारी रीडिंग भी अच्छी होती है, आंसर राइटिंग भी आपकी अच्छी होगी इससे, क्योंकि आप रोजाना अगर इंग्लिश में कोई ना कोई सेंटेंसेस पढ़ रहे होगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि भाई ये सेंटेंसेस कैसे बन रहे हैं, तो आप आंसर ढंग से लिख भी पाओगे, आपकी रीडिंग स्किल भी इंप्रूव हो जाएगी। और मैंने इसके साथ जो 5वीं एक्टिविटी रखी है 75 डेज हार्ट चैलेंज में, वो ये है कि आप 45 मिनट से लेकर के 1 घंटा जरूर अपने लिए निकालें जहां पर आप फोन में नहीं घुसे हुए हैं, एक कमरे में बंद नहीं है, बल्कि आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, बाहर निकले, ताजी हवा में निकले, दोस्तों के साथ घूम करके आए, क्योंकि पूरे दिन किताब में घुसे रहने से भी कोई फायदा नहीं होता, थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्स करना भी जरूरी है। सो जुड़ जाओ, हिस्सा बन जाओ हमारे 75 डेज हार्ट चैलेंज का, क्योंकि बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है। रोजाना 12 बजे, सुबह 8 बजे की क्लासेस भी होती हैं, लाइव क्लासेस हैं YouTube के ऊपर, उसकी PDF भी टेलीग्राम पे मिलती है, और 12 बजे जो क्लास होती है 75 डेज हार्ट चैलेंज की, उसकी PDF भी टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो मैं निकिता सिंह, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, मिलूंगी आपसे ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट सेशन में अगली बार। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।